एकत्रित हो गया। अब वहां उनको लाभ नहीं हो रहा। जैसे जब तक जीव के पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, तब तक वो किसी भी साधना को कर रहा है, किसी भी संत के पास वो गया हुआ है, उसके पूर्व जन्म के पुण्यों से अच्छा लाभ मिल रहा है, वो सुखी है। जैसे किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है, घर में संतान बेटा बेटी हो गए, फिर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनको अच्छी नौकरियां मिल गई, अच्छे स्थानों पर उनका विवाह संस्कार हो गया, तो वो भक्त उन संतों के पास था, तो उसने ये सोचा कि जो गुरुजी ने मुझे मंत्र दे रखा है, इससे मुझे लाभ हुआ। और उसी गुरुजी के पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दुखी गए थे और उससे भी और दुखी हो गए, वही साधना वही भक्ति वो कर रहे हैं। क्योंकि उन जिनके सर्व सुख थे, सब कार्य ठीक हुए, उनके पूर्व जन्म के पुण्य उनके साथ थे। और जिनको लाभ पहले ही नहीं था, वो और भी चले गए, वहां जाने के बाद और भी दुखी हो गए, तो उनका पुण्य पूर्व जन्म का नहीं था, भोगने ही पड़ रहे हैं। तो फिर वो संत उनको क्या कहते हैं? जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ, उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है, ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा। भक्ति करो, आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता। उसका कांटा लगे पैर में, उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा। फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहां दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है। दास यहां उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखा है, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा, उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा। फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में, और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा, फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का, परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे।